भारत आलमी सतह पर दहशतगर्दी का मरकज करार। सिडनी हमला भारत की आलमी सतह पर स्पॉन्सर दहशतगर्दी का वाज़ेह सबूत है। भारत मुनज़्ज़म अंदाज में आलमी सतह पर दहशतगर्दी को फ़रोग़ देने में मुलव्वस है। आलमी जरीदों में होश रुबा इंकशाफात से मोदी हुकूमत का पोल खुल गया। भारत के रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी के किरदार को आलमी सतह पर बेनकाब किया गया, जिससे पाकिस्तान के देरीना मौक़िफ़ की वाज़ेह तायीद होती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत, अमरीका, कनाडा, यूरोपीय ममालिक में भी दहशतगर्दी फैलाने में मसरूफ़ है। सिडनी हमलावरों के भारतीय पासपोर्ट पर फिलिपाइन जाने का इंकशाफ। दोनों ने भारतीय पासपोर्ट पर नवंबर में फिलिपाइन का दौरा किया था। साजिद अकरम और नवीद अकरम 28 नवंबर को फिलिपाइन से वापस चले गए। दोनों ने फिलिपाइन में फौजी तर्ज की तरबियत हासिल की थी। फिलिपाइन हुकूमत ने तस्दीक कर दी। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस हमलावरों के फिलिपाइन के सफ़र का मकसद जानने के लिए तहकीकात कर रही है। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस पहले ही कह चुकी है कि दोनों हमलावर गुज़श्ता माह फिलिपाइन गए थे। ऑस्ट्रेलियाई इंटेलिजेंस एजेंसियों ने सिडनी वाक़े पर भारतीय हुकूमत से बाज़ाब्ता रब्ता किया है और दहशतगर्दों से मुतालिक भारतीय हुकाम से पूछगछ की गई। पुलिस के मुताबिक साजिद अकरम के पास गुज़श्ता 10 बरस से असलहे का लाइसेंस मौजूद था और वो एक गन क्लब का रुकन भी था। इसके कब्जे से 6 हथियार बरामद किए गए, जबकि जाए वक़ुआ के करीब से 2 देसी साख का धमाका खेज मवाद भी मिले। 2 रोज़ कबल ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के साहिल बाउंड्री बीच पर 2 मुसल्लह अफराद ने शहरियों पर फायरिंग करके 16 अफराद हलाक और 40 जख्मी किए थे। सिडनी दहशतगर्दी वाक़े में भारत के मुलव्वस होने के मजीद शवाहिद सामने आ गए। पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाने वाला भारत खुद वाक़े में मुलव्वस निकला। सिडनी हमले के मुल्ज़िमान का ताल्लुक भारत से है। नवीद अकरम के दोस्त ने तस्दीक कर दी, बताया कि दहशतगर्द नवीद के वालिद का ताल्लुक भारत और वालदा का इटली से है। सिडनी वाक़े पर भारतीयों की परेशानी और झूठ सब पर आया हो गया। ये भी वाज़ेह हो गया कि सिडनी हमले पर भारतीय क्यों चीखो पुकार कर रहे थे। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक मुबैना शूटर नवीद अकरम कोमा से निकल आया है। मछली पकड़ने आया हुआ है, तैराकी और स्कूबा डाइविंग भी कर चुका है। नवीद अकरम की वालदा ने वाक़े से कबल बेटे से होने वाली आखिरी गुफ्तगू की तफसीलात बयान कर दी। ऑस्ट्रेलियाई अखबार सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड के मुताबिक नवीद ने वालदा से गुफ्तगू में कहा कि मौसम बहुत गर्म है, इसलिए वो बाहर ज़्यादा देर नहीं रहेगा। वालदा का कहना है कि गुफ्तगू के दौरान उन्हें किसी गैर मामूली बात का एहसास नहीं हुआ। अहमद अल अहमद हमारे हीरो हैं। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म का खिराज तहसीन। एंथोनी एल्बनीज़ ने हीरो की अस्पताल में अयादत की। कहा कि आपने इंतहाई मुश्किल वक्त में बहादुरी का मुजाहिरा किया। आपने अपनी जान की परवाह किए बगैर हमलावर से बंदूक छीनी और बेशुमार जिंदगियां बचा लें। आप पूरे ऑस्ट्रेलिया के हीरो हैं। आपने बुराई का इंसानियत की ताकत से मुकाबला किया। वज़ीर आज़म एंथोनी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अहमद ऑस्ट्रेलिया के सबसे अच्छे आदमी हैं जो आज़ी से भरे हुए हैं। अहमद अल अहमद ऑस्ट्रेलिया के इत्तेहाद और हौसले की अलामत है। ऑस्ट्रेलिया दहशतगर्दी के जरिए तकसीम नहीं हो सकता। पाकिस्तान से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा ही सानिया APS का हकीकी इंसाफ होगा। जद्दोजहद अभी ख़त्म नहीं हुई। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर की 11वीं बरसी पर वज़ीर आज़म का पैगाम का कि आज पूरी कौम इन शुहदा को खराज अक़ीदत पेश करती है जिन्होंने वतन अजीज़ के मुस्तक़बिल के लिए अपनी कीमती जानों का नजराना पेश किया। सदर मुमलिकत ने कहा कि भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी की सख्त मज़म्मत करते हैं। पाकिस्तान दुश्मन नासिर को बेनकाब करता रहेगा। सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को खराज तहसीन पेश करते हैं और दहशतगर्द और सहूलतकार का पीछा किया जाएगा। हम के दुश्मनों को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि बहादुर तुलबा के अज़म हौसले और अजीम कुर्बानी को सलाम पेश करता हूँ। सानिया APS पाकिस्तान की तारीख का वो अलमनाक और सियाह तरीन बाब है जिससे दहशतगर्दी के सिफात और बेरहम चेहरे को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया।
पाकिस्तान और भारत के दरमियान 52 मिनट पर मुश्तमिल फिजाई झड़प के दौरान भारतीय फिजाइया के 4 राफेल लड़ाका तैयारे तबाह हुए। आलमी दिफाई तहकीकाती रिपोर्ट में भारतीय दिफाई बरतरी के दावों को चैलेंज करते हुए भारतीय फिजाइया के नुकसान की तफसीलात सामने रख दी हैं। तहकीकाती रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि 10 मई को पाकिस्तानी JF-17 ब्लॉक 3 तैयारे ने उधमपुर में नस्ब भारतीय दिफाई निज़ाम S-400 को निशाना बनाकर नकारा किया। पाकिस्तानी फिजाइया ने बरनाला में वाक़ भारतीय कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को भी तबाह किया, जबकि पाकिस्तानी साइबर यूनिट्स ने भारत के डिजिटल और सोशल नेटवर्क्स के बड़े हिस्से को मुतासिर किया। भारतीय सरपरस्ती में शेख हसीना वाजिद का बांग्लादेश में सियासी रहनुमा के कत्ल का मनसूबा बेनकाब। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक बांग्लादेशी वज़ारत ख़ारजा ने एक सियासी कारकुन पर कातिलाना हमले के बाद भारतीय सफ़ीर को तलब किया और मामले पर शदीद तशवीश का इजहार किया। वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि मफरूज़ शेख हसीना वाजिद आइंदा आम इंतख़ाबात को मुतासर करने के लिए दहशत गर्दाना सरगर्मियों की मनसूबाबंदी कर रही हैं और इस ज़मन में भारत में मौजूद अनासर सहूलत कारी कर रहे हैं। सियासी कारकुन उस्मान हाबी पर फायरिंग का वाक़या उसी सिलसिले की एक कड़ी है जिसमें वो शदीद जख्मी हुए। भारतीय रियासत बिहार के वज़ीर आला ने मुसलमान डॉक्टर का हिजाब सरेआम खींच कर उतार दिया। शर्मनाक वाक़या वज़ीर आला हाउस में डॉक्टर्स को अपॉइंटमेंट लेटर्स देने की तकरीब के दौरान पेश आया, जहां वज़ीर आला नीतीश कुमार ने डॉक्टर नुसरत परवीन से कहा कि हिजाब उतारें, फिर खुद खींच कर हटा दिया। वीडियो वायरल होने के बाद अपोजिशन जमातों की जानिब से सख्त रद्द अमल आ रहा है। कांग्रेस ने वज़ीर आला से फौरी इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया। कहा कि आला ओहदों पर फाइज शख्स का ये रवैया नाकाबिल कबूल और शर्मनाक है। नीतीश कुमार ने ख़वातीन का वक़ार पामाल किया और ज़ाती और मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जी की है। ऐसी बदतमीज़ी काबिल कबूल नहीं। सोशल मीडिया पर भी शदीद तनकीद। बोर्डिंग काउंटर स्टाफ का अनोखा कारनामा। कराची से जद्दा जाने वाले मुसाफिर का पासपोर्ट फाड़ डाला। पासपोर्ट फट जाने के सबब बैन अक़वामी फ़्लाइट से रह जाने वाले मुसाफिर ने शदीद एहतजाज किया। मुसाफिर कुदरतुल्लाह कराची से एयर ब्लू की परवाज़ PA170 से जद्दा जा रहा था। कराची एयरपोर्ट ने मुतासरा मुसाफिर को इंटरनेशनल टिकट और अर्जेंट पासपोर्ट की फ़ीस दिलवा दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज सूबे के बेघर सनती वर्कर्स के लिए नए तामीर करदा 720 फ्लैट्स की कुलंदाजी कर दी। मरीम नवाज ने बटन दबाकर कुलंदाजी के प्रोसेस का आगाज़ किया। कामयाब सनती वर्कर्स को मुबारकबाद दी। कहा 720 सनती वर्कर्स अपने बने बनाए घरों के मालिक होंगे। वज़ीर आला ने बेअफ़गान स्पेशल अफराद को कुलंदाजी से अलग कर फ्लैट देने का हुक्म दिया। सनती कारकुनों के लिए मज़ीद 1872 फ्लैट्स आइंदा 18 माह में मुकम्मल होंगे। डॉक्टर वर्दा अगवा कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। गिरफ्तार मुलजिम परवेज़ ने इकबाल जुर्म कर लिया। पुलिस ने मुलजिमान की हवालगी के लिए हाईकोर्ट में अपील दायर कर दी। मुलजिमान के कब्जे से सोना, आला कत्ल रसीदें और 1 करोड़ 23 लाख के चेक्स भी बरामद कर लिए गए हैं। इन्वेस्टिगेशन टीम ने जाए वक़ुआ और प्लानिंग के मकामात की निशानदही मुकम्मल कर ली। बताया कि इब्तदाई प्लानिंग में वहीद, रिदा, नदीम, शमरेज़ और परवेज़ शामिल थे। कराची में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान ट्रैफिक हादसात में 3 अफराद जाँ बहक हो गए। सुपर हाईवे में मार मोड़ और नाता खानपुर पर पेश आए 2 मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में खातून और एक मर्द जाँ बहक हो गए।
मलिर चेक पोस्ट नंबर 6 के करीब डंपर के टक्कर से मोटरसाइकिल सवार एक शहरी जाँ भाग, जबकि दूसरा जख्मी हो गया। जाँ भाग होने वाले शहरी की शनाख्त हैदर के नाम से हुई है, जो मखदूम बिलावल गोट का रिहायशी और पेशे के एतबार से सिक्योरिटी गार्ड था। FBI ने दहशतगर्द हमले का मंसूबा नाकाम बना दिया। लॉस एंजलिस ऑरेंज काउंटी में नए साल पर बम धमाकों की मंसूबाबंदी पकड़ी गई। दहशतगर्द लॉस एंजलिस ऑरेंज काउंटी को निशाना बनाना चाहते थे। अमरीकी अटॉर्नी जनरल के मुताबिक दहशतगर्दों ने इमिग्रेशन, इंटेलिजेंस, गाड़ियों और मुतादिद मकामात को निशाना बनाने का मंसूबा बना रखा था। मुलविस 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बरतानवी नशरियाती इदारे BBC के खिलाफ हद तक इज्जत का मुकदमा दायर कर दिया। ट्रंप का इल्ज़ाम है कि BBC ने 6 जनवरी 2021 की उनकी तकरीर के क्लिप्स एडिट करके इस अंदाज से पेश किए जिससे ये तासुर मिला कि उन्होंने अपने हामियों को अमेरिकी कांग्रेस पर हमले की बराह रास्त हिदायत दी। BBC इस मामले पर पहले ही मुआवजत कर चुका है और तस्लीम किया है कि एडिटिंग में गलत फैसले किए गए जिससे नाज़रीन को गलत तासुर मिला। BBC का मौक़िफ़ है कि मुकदमे की कोई कानूनी बुनियाद नहीं बनती। मैक्सिको में छोटा तैयारा हंगामी लैंडिंग की कोशिश के दौरान गिरकर तबाह हो गया। हादसे में 7 अफराद हलाक हो गए। हुकाम के मुताबिक ये हादसा सान मातेओ और टिंको के सनती इलाके में पेश आया। तैयारे ने बहरुल काहिल के साहिली शहर आकापुल्को से उड़ान भरी थी। तैयारा फुटबॉल ग्राउंड पर लैंड करने की कोशिश के दौरान वेयर हाउस की छत से टकरा गया, जिसके बायस शदीद आग भड़क उठी। लंदन और न्यूयॉर्क रोड शो की कामयाबी पर चयन PCB और टीम की कारकर्दगी को सराहा गया। मौसम नकवी ने कहा कि श्रीलंकन टूर और PSL रोड शोज की कामयाबी पूरी टीम की मेहनत का नतीजा है। कोशिश है कि PSL 11 के मैचेस मुजफ्फराबाद में भी कराए जाएं। दुबई में जारी ACC अंडर-19 एशिया कप पाकिस्तान का UAE को जीत के लिए 242 रन का हदफ। पाकिस्तान ने मुकर्ररा ओवर्स में 9 विकेटों पर 241 रन स्कोर किए। पाकिस्तान की जानिब से अहमद हुसैन 65 रन बनाकर नुमाया रहे। UAE की जानिब से योग शर्मा ने 3, नसीम खान ने 2 विकेटें हासिल की। जनूबी ब्राज़ील में आने वाली तेज आंधी ने स्टैचू ऑफ लिबर्टी का मुजस्मा गिरा दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गुज़िश्ता रोज़ पेश आए अफसोसनाक वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मैक्सिकन पार्लियामेंट में खवातीन अरकान गुत्तम गुत्ता हो गई। अपोजिशन ने वोटिंग रोकने के लिए सर धड़ की बातें लगा दी। बजट पर वोटिंग की तैयारी के दौरान अपोजिशन और हुकूमती अरकान ने एक दूसरे के बाल नोचे, खूब धक्कम पेल की। स्पीकर ने भी मामले को संभालने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। मंजर देखकर पार्लियामेंट में मौजूद दीगर अरकान हैरान रह गए। मशहूर अमरीकी गुलकारा टेलर स्विफ्ट दुनिया की अमीर तरीन खातून सिंगर बन गए। आलमी जरीदे फोर्ब्स की जानिब से जारी होने वाली फहरिस्त के मुताबिक टेलर स्विफ्ट के ज़ेर मुल्क के असासों की मालियत 1 अरब 60 करोड़ डॉलर से बढ़ चुकी है। टेलर स्विफ्ट ने गुलकारा रिहाना को भी पीछे छोड़ दिया है, जिनके पास 1 अरब 40 करोड़ डॉलर के बराबर रकम मौजूद है। और
लॉलीवुड की हीर अदाकारा फिरदौस बेगम को मद्दाहों से बिछड़े 5 बरस बीत गए। अदाकारा ने 150 से ज्यादा फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। फिल्म हीर रांझा ने उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया। अदाकारा की सुपरहिट फिल्मों में दिला दे सौदे, मलंगी और आंसू शामिल हैं। फिल्म हीर रांझा पर बेहतरीन अदाकारा का निगार अवार्ड मिला। फिल्म आंसू और जिद्दी में बेहतरीन अदाकारा के अवार्ड के हकदार ठहरी। इनकी फिल्मों के गीत आज भी कानों में रस घोलते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।